राधे राधे। एकादशी व्रत करने पर उद्यापन करना जरूरी है या नहीं, अगर है तो कैसे करें? उद्यापन करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर मन्नत मान करके एकादशी करी कि मैं 26 एकादशी करूं। टोटल कितनी एकादशी होती हैं बोलो? महीने में कितनी एकादशियां होती हैं? 2। साल में कितनी हो गई? टोटल कितनी हुई? और मेरे मुख से क्या निकला? 26। कितनी होती हैं? 26 के 24? जोर से बोलो, कंफ्यूज क्यों? कुछ लोग 26 कह रहे, कुछ लोग 24 कह रहे हैं। अरे पुरुषोत्तम महीना, मल मास, लौंद का महीना जिसको आप लोग कहते हैं, 2 एकादशियां वहां की भी तो होती है जो तीसरे साल पड़ता है। तो टोटल कितनी हो गई? हाँ, तो 26। कहीं यदि मन्नत माने कि मैं 26 एकादशी व्रत करूंगी, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, तो फिर उसको उद्यापन करना जरूरी है। और जो सीधे भगवान के लिए रख रहे हैं, करने की आवश्यकता नहीं। करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन करने की आवश्यकता नहीं। कर भी लो, इस बहाने से थोड़ा दान पुण्य हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, विप्र सेवा हो जाएगी, अन्न का दान हो जाएगा, वस्त्र का दान हो जाएगा। इस बहाने से कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी ये नहीं कि करना ही जरूरी है, ऐसा नहीं। करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन मन्नत अगर मान रखे तब जरूर करना चाहिए। अच्छा, यदि कोई भगवान के लिए भी कर रहा है, बीच में उद्यापन कर सकता है, लेकिन उद्यापन करने के बाद भी व्रत को छोड़ना नहीं है। व्रत मरते दम तक चालू रहेगा। यहां तक कि मर भी गए, कहीं एकादशी को ही मर गए, मरे हुए भी व्रत करना है, क्योंकि पिंड दान दिया जाता है। इसलिए संस्कार एकादशी को नहीं करवाना, कह के जाना, द्वादशी को करो। हाँ, जो भाव राज्य में प्रवेश कर गए हैं, सखी भाव प्राप्त कर चुके हैं इसी शरीर में, अभी शरीर छूटा नहीं, क्योंकि जीते जी भी सखी भाव प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो निकुंज में प्रवेश कर गए देह के रहते ही, ऐसे संत भले ही एकादशी को चावल भी खा लें, उनको कोई दोष नहीं लगता। शास्त्र की मर्यादा उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका भाव राज्य में प्रवेश हो गया। क्योंकि निकुंज में भगवान का दिव्य वृंदावन धाम, वहाँ कोई एकादशी द्वादशी नहीं, वहाँ तो हर रोज पूर्णमासी ही होती है। वहाँ तो हर रोज सूर्य चंद्रमा पूर्ण ही निकलता है। वहाँ पर एकादशी द्वादशी नित्य धाम में नहीं होती। नित्य धाम में तो हमेशा पूर्णमासी है, शरद पूर्णिमा हमेशा रास है। इसलिए जिनका भाव राज्य में प्रवेश हो चुका है, उनके लिए तो कोई भी रूल नहीं है, बस प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाएं। लेकिन जो अभी संसार में फंसे हैं, उनके लिए तो शास्त्र का नियम ही पालनीय है, वो नियम का उल्लंघन न करें। यद्यपि निकुंज का जो उपासना है सखी भाव की, इसके लिए कहा है ये अद्भुत निकुंज विलास है, जहाँ न विधि निषेध, लेकिन जब तक भाव न उपजे तब लग करे न भेद। ये उपासना विधि निषेध से आगे की है, लेकिन जब तक वो भाव पैदा ना हो तब तक विधि निषेध का पालन करें, बाद में आवश्यकता नहीं करने की। चलो, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और कहा कि जरूरी है नहीं, बता दिया। जरूरी तब है यदि मन्नत मान रखी है, नहीं तो आपकी जैसी चाहे वैसा करें। और अगर है तो कैसे करें, उद्यापन कैसे करें? तो इसका नियम तो बड़ा खर्चा होता है। समय 26 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, 26 वस्त्रों के जोड़े दान करो, सबको 26 सोने की अंगूठियां दो। नहीं, सच कह रहा हूं। ये तो अम्बरीश जैसे राजा महाराजा ही कर सकते। इसको बोलते हैं राशि ठाट बाट से उद्यापन करना। लेकिन व्यक्ति को अपनी औकात दे करके, श्रद्धा दे करके, अपना समर्थ दे करके करना चाहिए। जितना कोई कर सकता है करे, अधिक से अधिक करने की कोशिश करे। ये तो दान पुण्य जितना ज्यादा करोगे उतना ही पाओगे। बाकी जिससे जैसे बने।